कथा है महात्मा बुद्ध जी की, जिसमें उन्होंने 3 गांठें। इस कहानी का नाम है और शीर्षक भी है बुद्ध। तो आइए सुनते हैं बुद्ध के बारे में कि बुद्ध और उनका शिष्य 2 लोग हैं जो इस कहानी से कैसे हम प्रेरित हैं और जो एक दूसरे से बात करते हैं, और आप भी सुन के अपने जीवन में इसको ग्रहण करें। तो बुद्ध समय पर एक सभा में पहुंचे। उन्होंने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे ही एक रस्सी में गांठें लगाने लगे। सभी बुद्ध को देख रहे थे कि बुद्ध ने रस्सी दिखाते हुए सबसे पूछा, क्या वह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पूर्व थी? एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर है। एक दृष्टिकोण से यह वही रस्सी है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें गांठें लगी हैं जो पहले नहीं थी। एक बात यह भी कि बाहर से देखने में भले ही ये बदलती हुई प्रतीत हो रही हैं, पर इसका बुनियादी स्वरूप वही है। ठीक है, बुद्ध ने कहा कि अब मैं ये गांठें खोल देता हूँ। बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे और सबसे पूछा कि क्या ऐसा करने से ये गांठें खुल जाएंगी? सब ने कहा, नहीं, इस तरह तो ये गांठें और भी कस जाएंगी। एक शिष्य ने कहा, ठीक है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शिष्य ने कहा, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा। इन्हें किस तरह लगाया गया है, यह जानकर ही हम इन्हें खोल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, मैं यही सुनना चाहता था। मूल प्रश्न यह है कि जिस समस्या में तुम फंसे हो, वास्तव में उसका क्या कारण है? बिना कारण जाने कैसे कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है। लोग पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध का अंत कैसे करूं। कोई यह नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार का बीज कहाँ से आया। वे पूछेंगे कि मैं अहंकार कैसे दूर करूं। और जिस तरह गांठें लग जाने पर भी रस्सी का बुनियादी स्वरूप नहीं बदलता, उसी तरह हमें भी कुछ विकार आ जाने से पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। तो समस्याएं हैं तो समाधान भी होगा। आवश्यकता है कि हम समस्या के कारण को जानें। इस कहानी पे यही खत्म होता है। आगे की कहानी हम आपको कल सुनाएंगे।